ये ज्यादातर लोग जो अपने आप को बैरागी बोलते हैं, कहते हैं कि हमें तो कोई राग नहीं, वीतरागी हो गए, ये क्या कर रहे हैं? इनके लिए वैराग्य एक कर्म है। इनके लिए वैराग्य आत्मज्ञान का सहज प्रस्फुटन नहीं है, स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन नहीं है सेल्फ रियलाइजेशन का। इनका वैराग्य भी ढांचों में बंधा हुआ कर्मकांड है। इनका वैराग्य भी लक्षणों की सीमाओं में कैद है। इनका वैराग्य भी कुछ विशेष कर्मों द्वारा पहचानी जाने वाली, इंगित की जाने वाली चीज है। ये कहते हैं अगर तुम ऐसे 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 कर रहे हो तो तुम वैरागी हो, अगर तुमने इस विषय को छोड़ रखा है तो तुम वैरागी हो। इन्होंने वैराग्य का भी एल्गोरिदम बना दिया है और इन्होंने तय कर रखा है कि अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम वैरागी नहीं हो। जब भी कभी कोई भी आध्यात्मिक सदक्रिया भी आत्मज्ञान से हटकर कटकर चलेगी तो वो पाखंड के अलावा कुछ नहीं बनेगी। कहीं कोई बात हो रही है ऊंची गहराई की, समझदारी की, बोध की, अध्यात्म की, जैसे भी आप बोलना चाहो, और वो जो बात हो रही है उसमें ये शब्द आ नहीं रहा आत्मज्ञान, तो समझ लीजिए वहां पाखंड का जन्म हो रहा है। वो पाखंड फैलाने का ही अड्डा है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मित्रता रखो, सद्भावना रखो, करुणा रखो, प्रेम रखो, दया रखो, ये सब बातें हो रही हैं और आप उन बातों को 2 घंटे 6 घंटे से सुन रहे हो, महीने भर से सुन रहे हो और सारी बातें हो रही हैं, एक शब्द वहां आ नहीं रहा। कौन सा? खुद को जानना। तो जान लेना अब ये पाखंड करने की आपको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्योंकि मित्रता आप कर कैसे लोगे अगर उसको जानते नहीं जो आप अपना शत्रु है? बोलो। प्रेम कर कैसे लोगे अगर भीतर बैठा वो बिलबिला रहा है कि मैं ही अभी आधा हूं, अधूरा हूं, मुझे कुछ लपट झपट लेने दो, नोच खसोट लेने दो। भीतर तो वो बैठा है जो अपनी असुरक्षा से हैरान परेशान है। और प्रेम का अर्थ होता है निष्काम निस्वार्थ देना, और वो कह रहा है मेरी तो अभी अपनी ही नहीं मांग पूरी हुई, तो वो प्रेम कर कैसे लेगा? पर प्रेम सिखाया जा रहा है। कक्षा 2 में शुरू हो जाता है मामला, मोरल साइंस की क्लास से। लव एवरीबडी, लव योर यंगर सिस्टर, लव योर नेबर। तो वो फिर प्रेम क्या होगा? वो जो प्रेम है, वो जो सिखाया जा रहा है, वो क्या होगा? वो एक प्रदर्शन की वस्तु होगा, वो एक क्रिया होगा, वो एक परफॉर्मेंस होगा, वो प्रेम के नाम पर कोई कर्म होगा कि आप ऐसा करो तो इसको प्रेम कहते हैं, ऐसे करो तो इसको प्रेम कहते हैं। बात आ रही है समझ में? बहुत आसान है पहचानना कि गड़बड़ कहां हो रहा है मामला। एक इंसान है जो कहता है मुझे अपना कुछ पता नहीं चलता है, अपने कैरियर को लेकर के मैं बहुत हैरान परेशान रहता हूं, ये मालूम ही नहीं चलता कि भाई लाइफ में करने का क्या है, ये सब ठीक है। फिर कहता है बट वन थिंग इज फॉर श्योर बेब, आई लव यू। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जो खुद को नहीं जानता, अपनी जिंदगी की दिशा को नहीं जानता, जो साफ कह रहा है कि उसे पता ही नहीं है कि किस लाइन में, किस करियर में क्या करना है, जिंदगी में कहां जाना है, क्यों जाना है, कुछ नहीं पता, जिसे माने ये ऐसा अहम है जिसने कभी आईना नहीं देखा, ये प्रेम कैसे कर लेगा? बात ऊंची हो रही है पर एक शब्द था जो इस ऊंची बात में बिल्कुल अनुपस्थित था। कौन सा? लेकिन आप पकड़ नहीं पाते। आप कहते हो देखो कितनी ऊंची ऊंची बातें हो रही हैं, कितनी ऊंची ऊंची बातें हो रही हैं। जितनी ऊंची बात हो रही होगी समझ लो उतनी ऊंचाई पर चढ़ाकर अब आपको धक्का दिया जा रहा है। क्योंकि आत्मज्ञान का मतलब होता है कि जड़ से जुड़ी हुई है ऊंची बात। आत्मज्ञान जड़ है। पेड़ पर फल लगा है ऊंचाई पर तो ठीक है, लगा रहेगा, पर जड़ है ही नहीं, ऐसे ही बस फल को ले गए ऊंचाई पर, तो उसका क्या होना है? नीचे ही गिरने वाला है। जड़हीन फल है, तो टिक नहीं सकता। वो फेंकी हुई चीज है। जैसे आप फल उछाल दो तो वो भी ऊपर दिखाई देगा एक क्षण को, पर वो गिरेगा अभी। बात आ रही है समझ में? कौंधने दीजिए पुराने दृश्यों को, कृतम स्मर।
कि कैसे कई बातें आपको प्रभावित कर गई। वो बात आपने हो सकता है खुद बोली हो, किसी ने आपसे बोली हो, आपके किसी आदर्श ने बोली हो, उसकी कोई बहुत प्रसिद्ध उक्ति हो सकती है जो आपने अपने घर की दीवारों पर खुदवा रखी है, ऐसा है वैसा है, और आप उससे बहुत प्रभावित होते हो। जितनी बार पढ़ते होते हो तो क्रांति का जबरदस्त संदेश है, कितनी ऊंची बात बोल दी, ये मेरा कॉलेज के समय से आदर्श है ये व्यक्ति। वो बात आपके बाबा जी ने बोली हो, आपके दादाजी ने बोली हो, आपके नेताजी ने बोली हो, किसी ने बोली हो, कौंधने दीजिए उन सब बातों को जो बातें थीं और आपको ऐसा लगा था कि क्या बात बोल दी है। या वो कोई साधारण फिल्मी गीत हो सकता है जो आपको बहुत पसंद है, और पूछिए कि इसमें कहीं आत्मज्ञान है क्या, और आत्मज्ञान नहीं है तो ये बात तो बस पाखंड की ही होगी और तो कुछ होगा नहीं इसमें। कोई राजनेता है, वो क्रांति का संदेश दे रहा है, करे उठो, सारे बंधन तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, लिबरेशन। और वो जिन बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है, उन बंधनों में कहीं इग्नोरेंस, इंटरनल इग्नोरेंस तो है ही नहीं, उसका तो नाम ही नहीं ले रहा है। तो फिर वो किस लिबरेशन की बात कर रहा है, और किस लिए आप उससे प्रभावित, इंप्रेस हो गए थे? बोलिए बोलिए ना। और प्रभावित ही नहीं हो गए थे, बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत बड़ा आपने उसे कटआउट लगवा दिया और वहां वो ऐसे कह रहा है मार देंगे, फाड़ देंगे, अभी कलकत्ता से आ रहा हूं मैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्रांति, उस क्रांति में कहीं ये तो शामिल है ही नहीं, तो क्रांति नहीं, भ्रांति है। पाखंड मचेगा और कुछ नहीं होगा। अपने गीतों को याद करिए जिन्हें आप गुनगुनाते रहते हो अभी भी, या गजलें, शेर, ये सब। मैं ये, मैं वो, खूब मैं ये, मैं वो तो ठीक है, पर मैं कौन? मेरी मम्मी कौन छे, मेरे डैडी कौन छे, कुछ पता नहीं, पर मेरा ऐसा वैसा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो किसका साथ निभाता चला गया? बैठ, तू है कौन? किसकी बात कर रहा है? कहां होके आ गया? नींबू चाट, होश में आ पहले, गाना बाद में गाना। पर वो गा रहा है और उसके साथ आप झूम भी रहे हो। बात आ रही है समझ में? वैराग्य का मतलब होता है ये सब विषय मेरी बेहोशी में पकड़े गए हैं, और अब होश आया है तो इनकी ओर देखने का भी मन नहीं कर रहा। खूब चढ़ाकर रात में गम बूट्स का तकिया बना के सो रहे थे। पता नहीं यहां होता है कि नहीं, पर उत्तर में होता है। वहां सड़कों पर आधी रात को गिरे हुए मवाली मिल जाते हैं जिन्होंने इतनी पी ली है कि उनको पता ही नहीं कि वो सड़क पर सो रहे हैं। उनके देखे वो सड़क पर है ही नहीं, वो अपने घर पहुंच चुके हैं, दरवाजा खुल चुका है, बिस्तर बिछ चुका है, और वो बिस्तर पर सो रहा है, और उसने अपने ही जूते का तकिया बना लिया है। सड़क वाले कुत्ते को पास बुला लिया है कि आ नन्नू आ, तू सो जा। उसको अपना बेटा समझ रहा है, उसको सुला लिया है। ये राग है। इसने कुछ चुना है, इसने जूते को चुना, इसने कुत्ते को चुना। क्यों? क्योंकि ये बेहोश है। वैराग्य का मतलब होता है सुबह नशा थोड़ा उतरेगा, इसके चेहरे पर धूप पड़ेगी और ये देखेगा अरे ये क्या है, जूते पर मुंह रख के सो रहा था, चाटे ही पड़ा था जूते को, और ये 2-3 कुत्ते बिछा रखे बगल में। हो गया ना वैराग्य? हो गया ना वैराग्य? हो गया ना। अभ्यास, कर्म नहीं करना पड़ा, वैराग्य हो गया। क्योंकि ये वैराग्य कहां से उठा है? हाँ, उदाहरण में आत्मज्ञान नहीं, उदाहरण में तो इतना ही हुआ है कि बस नशा उतर गया है, होश आ गया है, पर उदाहरण का संकेत समझिए। अब वैराग्य अपने आप हो गया, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, या मन को समझाना पड़ेगा कि वैसे तो ये तकिया बहुत प्यारा है, कोमल है, आरामदेह है, खानदानी है, विरासत में मिला था, पर अब मैं आध्यात्मिक हो गया हूं तो इसलिए इस तकिए को त्याग रहा हूं। जोर लगाना पड़ेगा क्या? वो तकिया था ही नहीं, वो क्या था? वो जूता था। तो वैराग्य अपने आप हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, वैराग्य हो गया। और जिस वैराग्य का पता चले और जिसमें जोर जबरदस्ती करनी पड़े छोड़ने में, तो समझ लो अभी पाखंड चल रहा है।
बाहर बाहर छोड़ना चाह रहे हो और भीतर कोई है जो पकड़ना चाह रहा है, इसीलिए जोर लगाना पड़ रहा है। भीतर जो है पकड़ने वाला, वही असली चीज है। और अगर अभी वो आग्रही है ही पकड़ने का, तो बाहर छोड़ने की सारी कोशिश नाकाम हो जानी है। अब बाहर से ऐसे छोड़ोगे और ऐसे इधर से हाथ घुमा फिरा के कुछ करके किसी बहाने से फिर खुद ही उठा लोगे, कुछ और अपने आप को ही तर्क देकर। वैराग्य सहज होता है यदि होता है, और अगर सहज नहीं है तो नहीं है। असली वैरागी से आप पूछोगे तूने कुछ छोड़ा, उसको पता भी नहीं होगा कुछ छोड़ा। वो वैसे छोड़ता है जैसे उपमा दी जाती है कि पेड़ से पका हुआ फल गिर गया, वो ऐसे छोड़ता है, पेड़ को पता भी नहीं चलता, पेड़ को पता भी नहीं चलता, हो गया। अरे बात समझ। तो वैराग्य का अर्थ है जानना। जानते ही वो सब कुछ अपने आप छूट नहीं जाता, झड़ जाता है जो अनावश्यक है। ये वैराग्य है। क्या जाना जाता है? जो पकड़े बैठा हूं मुझे उसकी जरूरत है ही नहीं। जो पकड़े बैठा हूं मुझे उसकी जरूरत है ही नहीं। वैराग्य का मतलब कुर्बानी वगैरह नहीं होता। वैराग्य का मतलब अपनी पसंदीदा चीज को छोड़ना नहीं होता। वैराग्य का मतलब होता है दिख रहा है कि क्या मूर्खता कर रहा हूं, ये क्या पकड़ कर बैठा हूं। वैराग्य आंसुओं के साथ नहीं आता। हां, थोड़ी मुस्कुराहट जरूर हो सकती है अपनी ही मूर्खता पर। ये वाह रे, क्या ढो रहे थे इतने सालों से। जिसको किसी विषय को त्यागते समय दुख होता हो, वो त्याग नहीं रहा, वो यूं ही कुछ खुद को जता रहा है, स्वयं को या दुनिया को कुछ प्रदर्शित कर रहा है। बात आई समझ में? तो वैराग्य माने जानना। पर श्री कृष्ण कह रहे हैं वैराग्य और अभ्यास। तो अभ्यास माने क्या? जीना। वैराग्य और अभ्यास माने जानना और जीना। और यही दो सूत्र हैं। इन दो सूत्रों में भी कौन सा मौलिक हो गया? जानना। क्योंकि अगर सचमुच जाना है तो जियोगे। अभ्यास माने लगातार उसे जीवन में उतारना। जाने हुए को लगातार जीवन में उतारे रहने को अभ्यास कहते हैं। सच पूछो तो अभ्यास भी अनावश्यक हो जाता है यदि ज्ञान है तो। ज्ञान अभ्यास भी नहीं मांगता, अपने आप में पर्याप्त होता है। अभ्यास अपने आप हो जाएगा। अगर सचमुच जाना है तो अब जीने से इनकार कैसे कर लोगे? जीना पड़ेगा। लेकिन हम मायावी लोग हैं, हम अपने जानने पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सीमा बैठा ही देते हैं। घड़ा भर के अमृत भी दे दिया जाए तो भी उसमें एक बूंद तो जहर की मैं कहकर मिला ही देते हैं। तो इसलिए फिर अभ्यास को वैराग्य में जोड़ना थोड़ा ठीक है, सावधानी की बात है। नहीं जोड़ा तो पता चला कि वैराग्य से भी हाथ धो बैठे। तो इसलिए श्री कृष्ण वैराग्य के साथ अभ्यास को जोड़े दे रहे हैं कि वैराग्य तो आए और निरंतर बना रहे। निरंतर जीवन में वैराग्य के बने रहने को अभ्यास कहा जा रहा है।